बिहार विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है। छोटी बड़ी हर पार्टी अपने स्तर पर चुनावी तैयारी में जुट गई है। 2025 के चुनाव में वैसे तो बीजेपी जदयू वाली एनडीए और आरजेडी कांग्रेस वाली महागठबंधन के बीच मुकाबला मुख्य रूप से होगा, लेकिन बिहार के कुछ बड़े चेहरे छोटे दल के रूप में बड़ी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं या कहें तो बना भी सकते हैं। विधानसभा चुनाव में 1 से 2% वोट इधर उधर खिसक जाने पर जीत हार में भारी अंतर देखने को मिलता है। ऐसे में छोटी पार्टियों से होने के बावजूद भी तमाम बड़े चेहरे जैसे कि नीतीश, लालू और मोदी के पसीने छुड़ा सकते हैं। बिहार में बड़े नेताओं में गिने जाने वाले पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी और आरसीपी सिंह भले ही छोटी या नई पार्टियों से ताल्लुक रखते हों, लेकिन ये चुनाव में हार जीत का समीकरण बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। गठबंधन करने पर मजबूर भी कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहली बार साल 2000 में चुनाव जीते और बिहार विधानसभा पहुंचे थे। जंदाहा विधानसभा सीट से समता पार्टी के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की थी। उपेंद्र कुशवाहा ने तुलसीदास मेहता को करारी मात दी थी। आज का राष्ट्रीय जनता दल तब का जनता दल हुआ करता था। जनता दल टूटकर राष्ट्रीय जनता दल और समता पार्टी के रूप में सामने आई थी। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे। जनता दल यूनाइटेड ने 2007 में उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। बिहार विधानसभा 2010 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की एंट्री हुई थी। इस चुनाव में 2 सीट जीतकर विधानसभा में पार्टी के विधायक पहुंचते थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1.7% वोट हासिल कर पाई। चुनाव में इनके उम्मीदवार को सिर्फ 7,44,221 वोट मिले। 243 में एक भी सीट वो नहीं जीत सके। विधानसभा चुनाव 2015 में पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। पार्टी को 2.56% वोट मिले थे। एनडीए के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी को 9,76,940 वोट मिले। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 23 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से 2 जीत पाए थे। 1 सीट पर दूसरे स्थान पर रहे थे और रालोसपा का प्रदर्शन स्टेट पार्टियों में सबसे निचले पायदान पर रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर दिखा था। 6 में से 3 सीटें जीती थी, जिसमें 6.97% वोट हासिल किए थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटों पर 24,60,537 वोट मिले थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लोकसभा 2019 में सिर्फ 3.65 वोट मिले और इनके खाते में एक भी सीट नहीं आ पाई थी। कुशवाहा और इनके कैंडिडेट को 14,62,518 वोट मिले थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013 से 2021 तक अस्तित्व में रही। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष रहते उन्होंने पूरी पार्टी का जदयू में विलय किया था। 2 साल बाद नीतीश से मतभेद हुआ तो जदयू से अलग होकर फरवरी 2023 में नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन कर लिया। पार्टी प्रदेश से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक का चुनाव करवा चुके थे ये, और साथ ही बूथ लेवल पर काम भी किया जा रहा है। बता दें कि फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा दौरे पर है और 7 चरण पूरा कर चुके हैं। यात्रा का 8वां और अंतिम चरण मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में होगा। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा कितने बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं।